यूरोप में चाहे जितनी भी महंगाई हो या हालात खराब हो, लेकिन उसके बावजूद भी दुबई में जाना वो तो एक बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि दुबई की रियलिटी तो आम लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। आम लोग तो दुबई को वहां पर मौजूद सेलिब्रिटीज की वजह से जानते हैं। जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वहां पर जाके आपको दिखाते हैं, आप उसे यकीन कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। दुबई के मेगा प्रोजेक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करने वाले सेलिब्रिटीज आपको बिल्कुल भी ये रियलिटी नहीं बताएंगे, क्योंकि रेत पर बना ये शहर अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और जीरो टैक्स की वजह से पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करता है, लेकिन असल में ये सिर्फ दूर से ही खूबसूरत लगता है। जो लोग भी आपको दुबई के ऐश और आराम की तारीफ करते नजर आएंगे, वो सारे के सारे या तो सेलिब्रिटीज हैं या बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि दुबई अपनी इकोनॉमी को एक टूरिस्ट इकोनॉमी बनाना चाहता है और वो इसमें कामयाब भी हो रहा है। इसलिए दुबई इन सब इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करता है। पिछली 2 नस्लों में दुबई काफी बदल गया है, लेकिन ये ब्रिटिश के अंडर एक मछलियां पकड़ने वाला छोटा सा और सादा सा गांव था। अब ये एक शहर बन गया है और इसके अंदर दुनिया की बेहतरीन बिल्डिंग्स मौजूद हैं। लेकिन इतनी मॉडर्नाइजेशन के बावजूद भी ये सिर्फ और सिर्फ स्टील, कंक्रीट और शीशे के बने हुए ढांचे ही नजर आते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो टाइमलेस मोन्यूमेंट की क्वालिटीज ही मौजूद नहीं है जो हिस्ट्री की बाकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में है। दुबई की सही तरक्की का टाइम उस वक्त शुरू हुआ जब इसके अंदर से पेट्रोल मिला। फिर यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पर रोड्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स और बंदरगाहें बनाई। फिर इन्होंने यहाँ बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और पूरी दुनिया से स्किल्डफुल लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पर बड़े बड़े मंसूबे जैसे बुर्ज खलीफा और आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनवाए। दुबई की इस डेवलपमेंट में काम करने के लिए मजदूरों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका से बुलाया गया। एक बार जब ये लोग यहाँ काम करने के लिए पहुंचते तो इनसे सबसे पहले तो इनका पासपोर्ट ले लिया जाता और उन्हें शहर के बाहर कैंपों में रखा जाता, जहाँ एक कमरे में 9 से 10 लोग रहते और 5 कमरों के लिए सिर्फ एक ही शावर अवेलेबल होता। जितनी इनसे सैलरी डिसाइड की जाती उससे हाफ दी जाती और काम पे सिर्फ जाने का पता होता, वापस कब आएंगे उसका किसी को भी कोई नहीं पता। इनकी सैलरी भी जानबूझ के लेट दी जाती ताकि ये लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्जा उठाएं और हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर फंस जाएं। हालांकि कोरोना के दौरान भी इन कंपनीज ने वादा किया था कि ये अपने वर्कर की खुराक और उसके इलाज की गारंटी करती हैं, लेकिन उन्होंने किसी एक बात पर भी अमल नहीं किया। ये लोग नौकरी से निकाले जाने के डर से कुछ भी नहीं बोलते और वो दुबई जो पूरी दुनिया को बहुत अच्छा नजर आता है, इन पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करता है। दुबई को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए दुबई के रूलर से ज्यादा इन लोगों का खून पसीना शामिल है, लेकिन इन्हें किसी भी बात का 1% भी क्रेडिट नहीं दिया जाता। बुर्ज खलीफा हो जो इस दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी बिल्डिंग है, या पाम आइलैंड हो, इन्हीं वर्कर्स ने गर्मी की शिद्दत में वहां पर काम किया है। बुर्ज खलीफा की बनते वक्त वर्कर्स के साथ बदसलूकी करना तो एक आम सी बात थी, और जब ये बिल्डिंग बनी तो इसका सीवरेज सिस्टम बिल्कुल भी इस बिल्डिंग के लिए नाकाफी था। इस ओवरलोड को कई ट्रकों में डालकर उन्हीं वर्कर्स ने ही इसे ठिकाने पर लगाया। पाम आइलैंड जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, इसे बनाने के लिए भी एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि समुद्र की तह से बहुत बड़ी अमाउंट में रेत निकाली गई, जिससे वहां पर लोकल इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा तबाह हुआ। असल में इस किस्म के प्रोजेक्ट सिर्फ अपनी ख्वाहिश और ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत नजर आने के लिए बनते हैं। इसका किसी भी किस्म का इंसानियत और माहौल के लिए फायदा नहीं होता। अगर हम दुबई का सिंगापुर से कंपैरिजन करें, क्योंकि पास्ट में दोनों ही मछलियां पकड़ने वाले गाँव थे, इन दोनों के कल्चर्स और वैल्यूज में आपको बहुत ही वाजिया फर्क महसूस होगा। सिंगापुर अपनी बहुत ही ज्यादा ग्रीन स्पेसिस और अपनी सस्टेनेबल प्लानिंग के साथ एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर रहा है और अपने शहरियों की हर लिहाज से ग्रोथ पर तवज्जो दे रहा है। लेकिन अगर इसका दुबई से कंपैरिजन करें तो दुबई तो सिर्फ अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों और अपने लग्जरी होटल्स पर ही तवज्जो दे रहा है, चाहे इसके लिए एनवायरनमेंट को जितना मर्जी नुकसान पहुंचे। इन दोनों शहरों में एक और बहुत बड़ा फर्क ये है कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। सिंगापुर फेयर एनवायरनमेंट, अच्छी सैलरीज और सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है। ये अपने वर्कर की लर्निंग और स्किल इनहेंसमेंट पर बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं। और अगर दुबई की बात करें, वहाँ ना तो कोई बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है और ना ही बुनियादी हकूक दिए जाते हैं, बल्कि वहाँ पर तो काम करने वालों को शायद इंसान भी नहीं समझा जाता। सिंगापुर में आपको अपनी राय का इजहार करने की पूरी आजादी है, लेकिन दुबई में वहाँ तो बादशाही निजाम है। अगर कोई अपनी राय का इजहार करने की कोशिश भी करे तो उसे गायब कर दिया जाएगा। तो दुबई के सिर्फ 10% विजिटर्स, जिनमें ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बड़े कारोबारी लोग होते हैं, उनको देखकर दुबई का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि वो 90% लोग जो वहां पर रहते हैं और काम करते हैं, वो इसकी सही तस्वीर बयान कर सकते हैं। दुबई की खुशहाली का ज्यादातर हिस्सा सस्टेनेबल नहीं है और यहाँ पर एक खालीपन है। जो लोग भी वहाँ विजिट करते हैं वो इस चीज को बखूबी जानते होंगे।